चलो जी डन। इटली क्रिएटेड हिस्ट्री। इटली ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। इटली का डगआउट देखिए आप, इटली के फैंस देखिए आप, और इटली के प्लेयर्स देखिए आप। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स उन्होंने यहां पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इटली पहला मैच जीता है। इस बार वर्ल्ड कप खेलने आया था, नेपाल को हराया है। नेपाल के जितने भी फैंस थे, फुल हाउस था, पूरा क्राउड साइलेंट करा दिया यहां पे इटली की टीम ने। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था ये जो जस्टिन मॉस्का और एंथनी मॉस्का खेले 10 विकेटों से इटली इस मैच को जीता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपसेट है। दिस इज एन बिग अपसेट। आपका नेपाल के फैंस इस वक्त विश्वास नहीं कर पा रहे कि नेपाल की टीम के साथ हुआ क्या है, और इटली के फैंस विश्वास नहीं कर पा रहे कि उनकी टीम ने क्या किया है। भाई कौन सोच रहा होगा कि आज इटली मैच जीत जाएगा? गिनती से उनके 10 रन नहीं आए, गिनती के उसके। और उनके प्लेयर आप देख लीजिए, इतना खुश हैं कि बार बार अपनी जर्सी दिखा रहे कि हाँ भाई जीत गए। और होना भी चाहिए यार, प्राउड की बात है उनके लिए कि वर्ल्ड कप में आके हिंदुस्तान में आप पहला मैच जीत रहे हो, और भी मुंबई की पिच पर जहां पे दूसरी टीम 124 बना रही है 20 ओवर के अंदर, और वही 124 रन बनने कितने ओवर में? 12 ओवर में। भाई 12 ओवर में उन्होंने चेस डाउन कर दिया, 12 साढ़े 12 ओवर के अंदर। और आप मुझे आके ये बोल रहे हो कि नहीं जी इस पैच पे ये था, ग्रिप कर रही थी पहले, बाद में हो गई जी। भाई बाद में हो गई जी, मानता हूं, तो 124 पे थोड़ी ऑल आउट हो गए, 124 थोड़ी बनाओगे। आज क्या किया रोहित पटेल ने? कप्तान है ना वो। पहले मैच में 31 पर 38 क्यों हारे पहला मैच? नेपाल क्यों हारा पहला मैच? आज का मैच क्यों छुपेगा? क्योंकि नेपाल ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जब पहला मैच हुआ था नेपाल का, आप याद कीजिए उस मैच के अंदर आपका रोहित पटेल ने 31 बॉल पे 38 बनाए थे। सारा मैच वही खत्म हो गया था। फिर आप बात करें आज के मैच की, आज भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, आज भी कहीं गेम में नहीं थे। आज उस दिन तो गेम में थे। उस दिन तो आपने जोफ्रा आर्चर को 3-3 छक्के मारते थे 1 ओवर के अंदर। आज अगर आप बात करोगे नेपाल की बैटिंग कहीं भी टिक ही नहीं पाई भाई, सेट ही नहीं हो पाए इनके बैटर्स। एक एक करके सारे फ्लॉप ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उनकी बॉलिंग बुरी तरह से खा गई आपको। और ये दो भाई दोनों तो भाई, ये एंथनी और साथ में जस्टिन पूरा जस्टिस करके चले गए नेपाल के साथ कि लो जी खत्म हो जाओ। तो यहां पे आपको एक और चीज बता दें कि नेपाल का ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि अनऑफिशियली वर्ल्ड कप का सफर समाप्त हो चुका है। अब आपका नेपाल जो है बड़ा मुश्किल मामला हो गया इनके लिए कि एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी टीम फलानी को हरा दे, और हम अपना मैच जीत जाए। इंग्लैंड से ये हार गए, इटली से ये हार गए। इनका मैच अब किससे बचा है? इनके 2 मैच बचे हुए। एक इनको खेलना मेरे ख्याल स्कॉटलैंड से जी, और एक इनको खेलना अपना वेस्ट इंडीज से। हम कह रहे थे बार बार कि नहीं जी नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा दे, नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा दे। भाई तुम नेपाल इटली से हार गए। वेस्ट इंडीज को हराने की तो बात की बात है भाई, पहले तुम इटली तो हरा लो। और इटली तो आज इतना खुश होगा कि उनके लिए तो ये वर्ल्ड कप जीता भाई, उनके लिए तो ये वर्ल्ड कप जीता है। पहली जीत तो स्पेशल होती है। पहली बात तो इटली इस चीज से खुश था कि वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। अबे तुमने तो उनको जीत दे दी पहली उनके वर्ल्ड कप के अंदर। आप देखिए जस्टिन मॉस्का 44 बॉल 60 रन, 5 चौके 3 छक्के। फिर आप देखिए एंथनी मॉस्का 32 बॉल 62 रन, और जबरदस्त वो शेर तो वो सवा शेर 193.75 की स्ट्राइक रेट। बाकियों की तो बैटिंग ही नहीं आई भाई, बैटिंग ही नहीं आई। 12.4 ओवर में मैच डन, घर जाओ, हो गया फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म गया 10 विकेटों से। कुशागरी जी, दिस इज अ डिजास्टर फॉर नेपाल भाई, इससे बुरा नेपाल नहीं खेली है। प्रियांशु जी अनएक्सपेक्टेड है ये। मैच से पहले आप बोल रहे थे कि इटली अच्छा कर सकती है, बट डेफिनेटली हम सब सोच रहे थे कि नेपाल जो इंग्लैंड से इतना क्लोज आ रही थी, और मुझे बार बार साउथ अफ्रीका वाला मैच याद आता है 2 साल पहले वाला, जब नेपाल ने 1 रन से साउथ अफ्रीका से मुकाबला हारा। ऑल्सो वेस्ट इंडीज को सीरीज हरा के आ रही थी 2-1, तो नेपाल का ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहने वाला था। पर आज स्टार्टिंग से ही जैसे हम बात कर रहे थे राहुल भाई और मैं, पहले ओवर में मेनेंटी जो लगाए थे इटली ने, शुरुआत से हो गई उन्होंने थी 4 ओवर में 10 रन दिए, पहले ओवर में 1 रन दिया, वहां से नेपाल का भी कमबैक कर ही नहीं पाई। कुशागरी जी एक और चीज बोलूंगा मैं जी, बताइए। आप बॉलिंग देखिए इनकी। पहली बात तो इन्होंने सबसे बड़ा फॉल्ट क्या किया, आपने बैटर्स को सेट करवा दिया। संदीप लामिछने वाज योर बेस्ट बॉलर, 58 नो लॉस पे आए, उनको आपको जल्दी लाना चाहिए। यही मैं बात कर रहा हूं। अब आप बोलोगे लामिछने ने मार खा ली, लेकिन लामिछने को तो पहले लगाना चाहिए था। आप लेकर करण केसी के एसी खोल दिए इन लोगों ने पूरे तरीके से। आप देखिए 2 ओवर के अंदर 2 ओवर में 21 रन खा गए। फिर आप देखिए दीपेंद्र सिंह यारी 3.4 ओवर 20, इन्होंने ही अच्छी करी है। बाकी आप देखेंगे 12 की इकोनॉमी, 10 की इकोनॉमी, 19 की इकोनॉमी, 10.5 की इकोनॉमी, सबने मार खाई है। कुशल भुरतेल। असली बात यह है कि संदीप लामिछने को पहले लाना चाहिए था। आप बहुत डीले करके लेके आए हो। 124, 130 के जो 140 के जो टारगेट्स होते हैं,
इसको आप एक ही सूरत में डिफेंड कर सकते हो, Wickets. वो है विकेट्स, ना कि रन रोकना। रन तो रुके नहीं, विकेट आई नहीं, मैच आप हार गए। अब आप बोल रहे हो कि जी नेपाल के फैंस, पता है कितना दिल टूटा होगा इन लोगों का, नेपाल के फैंस का जो ग्राउंड के अंदर आए थे। आपको पता है नेपाल के फैंस कितने पैशनेट हैं? नेपाल के फैंस, आप याद, सबसे पैशनेट तारीफ है नेपाल के फैंस की, इतने पैशनेट है, इतना दिल लगा के अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपना सारा काम छोड़ के वो लोग यहाँ पे नेपाल की टीम को सपोर्ट करने आए कि हाँ भाई उनकी टीम एक मैच जीत जाए, एक मैच जीत जाए, वर्ल्ड कप के अंदर कुछ बढ़िया कर दे। और मैं वही कह रहा हूँ कि नेपाल की टीम यहाँ पे अपनी, यार पिछले मैच के अंदर मेरे को याद है कि जब इंग्लैंड से आप हारे थे, नेपाल की टीम, या नेपाल के जितने फैंस हैं, 4 रन की वो थी जीत इंग्लैंड की, बहुत क्लोज मैच था, नेपाल ने बहुत अच्छी फाइट करी, जोफ्रा को छक्के लगाए। बात ये थी कि उस मैच में नेपाल गेम में थी, हारने के बाद लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे नेपाल के फैन, इवन सारे हिंदुस्तानी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्या खेले हैं यार नेपाल की टीम, हम बैक कर रहे हैं नेपाल को। लेकिन आज जो नेपाल खेली है, क्या ये प्राउड करने वाली बात है नेपाल की टीम के लिए कि नेपाल ने कहां से कहां, भाई क्या से क्या होगा देखते देखते, समझ ही नहीं आया ना यार। राहुल जी, आई गेस ये तो नेपाल के लिए बड़ा डिसहार्टनिंग है, 100% और फैंस के लिए बड़ा डिसहार्टनिंग है यार। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई नेपाल को लेके हम लोग और जितने भी इंडियन फैंस हैं ये चाहते हैं कि नेपाल का क्रिकेट अच्छा हो, नेपाल की टीम आगे आए, आगे और बेहतर करे। हम तो ये बात कर रहे थे भाई कि नेपाल सुपर 8 में जा रहा है, लेकिन इटली ने भाई जिस तरीके से तुम्हें तोड़ा है ना भाई, और ये जो 7 ओवर का अंतर है, 7 ओवर पहले तुम्हें हरा दिया, मतलब 13वां ओवर चल रहा था, 13वां ओवर की तीसरी या चौथी बॉल पे मैच खत्म। इससे क्या हुआ है प्रियांशु जी, इंग्लैंड से ऊपर इटली है इस टाइम पर। और ये देखिए आप अगर आप बात करेंगे कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है नेपाल ने जो करवाया है, और क्या दिन आ गए हैं यहाँ पे। इंग्लैंड कितनी गंदी टीम हो गई है, आप ये समझिए कि उनसे ऊपर इटली है, इटली 3rd पे है और इंग्लैंड 4th पे है। क्यों? क्योंकि उनको वेस्ट इंडीज ने हरा दिया और नेपाल से उस दिन 4 रन का मार्जिन था। इटली भी इंग्लैंड से आगे निकल चुका है, ये वर्ल्ड कप ने हमें दिन दिखा दिया है। मतलब भाई T20 क्रिकेट किसी का भी नहीं है, T20 क्रिकेट दिन का गेम है, जिसका दिन हुआ वो किसी को भी पेल के चला जाएगा। वेस्ट इंडीज ऑन टॉप, लेकिन एक बार बोलूंगा भाई, मेरे लिए दिस ग्रुप इज ऑलमोस्ट डेड नाउ। वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड थ्रू कर जाएगा, ठीक है। आपको अभी स्कॉटलैंड ऊपर दिख रहा है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे अब आपका इंग्लैंड मुझे नहीं लगता हारेगा, ठीक है। वो हार गए कल का दिन वेस्ट इंडीज से, लेकिन अब वो मैच नहीं हारेंगे, आगे वो चले जाएंगे। ये ग्रुप भी डेड करके रख दिया है, और यहाँ पे भी ऊपर से आपका वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आगे चला जाएगा। पता नहीं क्यों यार ये सुपर 8 जो है पूरे तरीके से, ये तो बड़ा हल्का मामला हो गया, मतलब सुपर 8 जाते जाते बड़ा हल्का मामला हो गया। मतलब अब क्या है कि 2-2 मैचेस बचे ना सब टीम्स के, और अब आपके पास वो एक्साइटमेंट नहीं रह गई कि यार ये टीम्स को हरा दे तो शायद उलटफेर हो जाए आपका पॉइंट्स टेबल में। अब यही हो सकता है कि भाई लड़ाइयां जो हैं टीम्स की वो है 1st और 2nd पोजीशन की, और ऐसा कुछ ऐसा हो जाए कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा दे भाई, और ऐसा हो जाए कि इटली भी जो है वो वेस्ट इंडीज को क्योंकि आप देखो ना, नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हराया है और इटली ने नेपाल को हराया है, तो इटली के वेस्ट इंडीज को कुछ कंपटीशन दे सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि इटली की बॉलिंग तो अच्छी है। और आज बैटिंग देख के भी समझ आ गया कि बैटिंग 10 विकेट से कैसे जीत सकते हो भाई। अच्छा कर गया। सवाल ये कि भाई कौन सी टीम भाई, अगर आप देखोगे कि दुनिया मतलब कितनी टीम T20 वर्ल्ड कप के अंदर 10 विकेटों से जीतती है, इटली जीती 10 विकेटों से, बताइए आउट ऑफ नोवेयर इटली जीत गया जी, इटली हरा गई जी यार। यहाँ पे इस मैच से पहले अगर आप देखें, नेपाल का जो नेट रन रेट था वो -2.00 था, मतलब लगभग -2.00 के आसपास था, मतलब 200 के आसपास आप कह सकते हैं। ये था 0.200 करके, और आप अभी देखो -1.854 भाई 5वें नंबर पे आ गए, और अब तो ये खत्म ही नहीं होगा भाई। हालांकि आपको मैं अभी भी बता दूं कि इसके अंदर अब केस बहुत फंसा पड़ा है, क्योंकि नेपाल से आया चांसेस और स्कॉटलैंड के बचे हुए, पता है, बिल्कुल नेपाल से आया चांसेस और स्कॉटलैंड के, मैं बोलूंगा कि वो फिर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन नेपाल के लिए अब सेम एक सिंपल इक्वेशन है, नेट रन रेट तो पहले भदभिट वाली अपनी, नेपाल लास्ट में आ गया है, नेपाल गॉन है, नेपाल इज गॉन नाउ, अब आपको लग रहा है नेपाल आगे जाएगा, घंटा नहीं जाएगा, नेपाल का पूरा गेम सवाल ही नहीं है। नेपाल का आप देखो जी, लास्ट पे वो है, 2 मैच खेले हैं, 2 मैच हारे हैं, 2 मैच इनके बचे हुए हैं, अब दोनों मैच जीतने, अच्छे मार्जिन से जीतने हैं। अरे और बहुत सारे कंडीशंस तो दूसरे, और बहुत सारे कंडीशन आ गए। अगर स्कॉटलैंड जीतता है इंग्लैंड वाले मैच में तो इनको फटका है, इंग्लैंड जीतता है तो इनको फटका है ना, तो इनको फटका ही है भाई, एलिमिनेट ही हो चुके हैं। और आप मान के चलिए नेपाल एलिमिनेट हो चुका वर्ल्ड कप से, इनका मामला नहीं बनने वाला आगे। और दुख की बात यह है कि यार देखो, ये होम वर्ल्ड कप है, भारत में जब भी वर्ल्ड कप होता है ना, तो टीम्स जो नीचे की टीम्स होती है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है अच्छा करने की, और नेपाल के फैंस जो पास भी रहते हैं सारे आए मैचेस देखने, क्या पता बाहर के वर्ल्ड कप्स में ट्रैवल कर पाए। इतने ज्यादा तादाद में जो क्राउड का सपोर्ट है, शायद नेपाल को बाहर इतना ना मिले जितना भारत में मिला है। ऐसा ना हो यार, मैं तो कह रहा हूँ कुशागर जी की इंग्लैंड जो है
इनका सुपर 8 जाने का रास्ता रुक जाए। मैं तो क्या यार, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, इसलिए स्कॉटलैंड का कुछ नहीं पता भाई, स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड ने शायद मुझे लगता है हरा हुआ है किसी बड़े टीम क्योंकि को देखो पहले। इटली तो इंग्लैंड, देखो इटली आज जीत गया ठीक है, प्रेजेंट ऑफ द मोमेंट हम लोग भी, लेकिन इंग्लैंड नहीं हरा obviously, पाएगा। लेकिन जहां तक बात है स्कॉटलैंड की, इट्स अ रियल पॉसिबिलिटी। अगर स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो फिर स्कॉटलैंड शुरू कर। मैं कह रहा हूँ कहीं इटली वेस्ट इंडीज को ना हरा दे। नहीं, वेस्ट इंडीज मतलब वेस्ट इंडीज तो पता नहीं चलता यार। इटली आज जीत गया ना भाई, तो आपको लग रहा है प्रेजेंट ऑफ द मोमेंट है, हम लोग की एक मैच दिखते तो बोल देते हैं नहीं। लेकिन आपको बताओ इटली अब एक मैच भी नहीं जीतेगा। आज जीत गया, वेरी गुड, इट वाज अ गुड गेम। T20 है, T20 किसी के दिन चला जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज ये सब नहीं होगा। स्कॉटलैंड का अब ये है कि ऑल आइज विल बी ऑन स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड। अगर स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो फिर तो स्कॉटलैंड विल बी आउट ऑफ, इंग्लैंड विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। आपको लग रहा है कि क्या नेपाल वेस्ट इंडीज को चैलेंज कर सकता है? पहले हराया हुआ है नेपाल का क्रिकेट ऐसा रहा, पर वही T20 वाला गेम चल भाई है। हरा लोगे, हाँ, क्या करोगे उसका हरा के? नहीं हराओगे तो फिर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों का चांस बनेगा ना, फिर हम उनमें से जो मैच आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ नेपाल अगर हरा भी थी, नेपाल का चांस क्या? नेपाल का कोई चांस नेपाल का कोई चांस ही नहीं है। उन्होंने अपनी नेट रेट की भसबिट वाली। टेबल इंटरेस्टिंग करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसी पॉसिबिलिटी टेबल इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं। नेपाल बाहर है भाई, नेपाल बाहर है भाई, नेपाल बाहर है भाई। जिस तरीके नेपाल इज डन नाउ। एक बात बताओ, अगर इनका 2 में से 2 हार गए, अगर ये जीत भी जाते हैं आने वाले मैचेस में, तो नेट रन रेट से जीत जाएंगे कल मैच। हाँ, वो तो बाहर ही होंगे। हो गए तो भी तो नेट रन रेट उसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। स्कॉटलैंड के जो 2 मैचेस सर, हैं, स्कॉटलैंड के जो 2 मैचेस और हैं, आप अगर देखेंगे स्कॉटलैंड के जो आने वाले मैचेस हम देख रहे हैं भैया, अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, उनका अगर आप मैच देखोगे उनको खेलना है, और किस तारीख को? 14 फेब को, यानी कल ही है मैच। कल ही है मैच? नहीं निकल 13 है, कल 13 फेब है, कल 13 फेब आज 12 है। ठीक है, तो परसों आपका ये मैच है ना? तो उसके बाद अगर आप बात करोगे जो ये दूसरा मैच है उनका, तो स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल है। भाई स्कॉटलैंड का चांस तो है, स्कॉटलैंड का। इंग्लैंड बाहर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लैंड ने जैसी क्रिकेट खेली है, उन्होंने ये सबको भरोसा दिलाया कि वो भद बिटवा रहे अपनी, भद बिटवा रहे पूरे तरीके से अपनी। अगर स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड वाला मैच जीत लिया, आपने तो लिख के ले लीजिए स्कॉटलैंड जा रहा सुपर 8 और इंग्लैंड नहीं जा रहा। फिर वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड, इसका मतलब फिर वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड आगे जाएगा। इंटरेस्टिंगली भाई वो सिंपल सी बात है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर यहाँ पे बाकी मुझे तो यार अभी से डर लग रहा है वो सुपर 8 वाला जो हमारा। एंड आप ये सोचिए कि पाकिस्तान का कितना बड़ा एडवांटेज हो गया ये। बिल्कुल, अगर इंग्लैंड बाहर हो गया ना, उनकी ग्रुप में पता है कौन है? पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, सुनिए पूरे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, एक टीम है बैटिंग वाली, श्रीलंका जो कि वनिंदु हसरंगा के बारे में कमजोर हो गई, और स्कॉटलैंड भाई पाकिस्तान, और खेलना है लंका के अंदर, खेलना है इनको लंका के अंदर। अब ये पाकिस्तान का कितना बड़ा एडवांटेज जाएगा अगर उनके ग्रुप में सिर्फ न्यूजीलैंड एक चैलेंजिंग टीम होगी, फिर अब अगर आप दूसरी टीम देख लो, आगे देख लो, लंका होगी और साथ में स्कॉटलैंड होगी। भाई स्पिन ट्रैक पे मैं आपको जेन्युइनली बिना किसी उसके बायसनेस के एंड ऑल समझाऊं, पाकिस्तान इजीली थ्रू करेगी सेमीफाइनल्स के लिए, इजीली थ्रू करेगी। तीनों मैचेस जीत के भी पैसे की कर दिक्कत तक सकते नहीं वो आएगी। टॉप पे क्वालिफाई कर सकते हैं, तीनों मैचेस जीत के भी कर सकते भाई मेरे तो वही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ से इंडिया अपना ग्रुप टॉप करे, वो अपना ग्रुप टॉप करे, फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली या तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से खेले सेमीफाइनल, और इंडिया जो है वो आपका सेकंड नंबर की टीम से सेमीफाइनल खेले, या फिर आप मान के चलिए न्यूजीलैंड से खेले। भाई दिस इज अ टफ फाइट भाई। ये मैं तो कह रहा हूँ सुपर 8 जो है, इस लॉजिक पे आपका सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और वहां से होगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। अभी के लिए मान के चलता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप अगर लंका की बात करते हो, लंका में है वो मैच, तो श्रीलंका के अंदर वो मैच जो है एडवांटेज है भाई। और इवन अगर आप एक चीज और देखोगे, अभी उन्होंने सीरीज हराई है भाई, और उनके बाद लंका में खेल रहे हो तो एडवांटेज है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, मैं आपको सच बताऊं भाई, न्यूजीलैंड की टीम हम हमेशा अंडरएस्टिमेट करते हैं, और नॉकआउट में हमेशा हमें गले पड़ते हैं। नॉकआउट में अगर वो आपको पता है नॉकआउट में हमें गले पड़ी थी। अरे वो वैसे भी यार अगर 10-12 मैचेस हार के भी आएंगे तब भी वो आईसीसी में एक अलग टीम होती है। दूसरी बात, आप इतनी आगे ले गए, हमारी टीम बहुत अच्छी है, पर जैसे आपने जो बात बोली ना कि T20 का मैच है, T20 में कुछ भी हो सकता है भाई। सुपर 8 हमारा ग्रुप तो ग्रुप ऑफ डेथ मतलब अलग लेवल का है। हमारा तो है ग्रुप ऑफ डेथ, इनका नहीं ग्रुप ऑफ हम डेथ। कैसे निकलेंगे भाई? मुझे हम तो निकल जाएंगे, इनका नहीं ग्रुप ऑफ डेथ। वहां से तो पाकिस्तान फिर निकल जाएगी टॉप पे। किस्मत बहुत अच्छी है भाई, कि इनकी किस्मत कुदरत का निजाम ही हो गया इनके साथ इस और बार। पहला नेदरलैंड्स हरा देती तो मैच ही बन जब हम कहते हैं ना कुदरत का निजाम कुदरत का निजाम ही हुआ इस बार, कि स्कॉटलैंड आ रहा है आगे। भाई स्कॉटलैंड लंका में नहीं खेल पाएगा यार, आपको तो लंका में थोड़ी खेल जाएंगे वो। और यार पाकिस्तान यहाँ तो ट्रैक अच्छे हैं, स्पिन के सामने उनके, और हमारा ग्रुप ये होगा ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। बड़ी भाई ये क्या ग्रुप है भाई? हमारा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। ये क्या ग्रुप है भाई? और हमें सारे टफ मैचेस खेलने, सारे टफ मैचेस। पर ये बात है, अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है और सच में बताना है कि आप बड़ी टीम को हराना पड़ेगा, सीधी सी बात। एक और बात है, ये बहुत चांसेस लग रहे हैं मुझे इस बार इंडिया पाकिस्तान फाइनल के, देख लीजिएगा आप। ये हमने बहुत दिन पहले बात करी थी, बहुत चांसेस है इसके कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान अगर जीतता है, इंडिया और न्यूजीलैंड अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है भाई।
इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल होता है तब आप सोच सकते हो शायद कुछ, बट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में मुझे लग रहा है पाकिस्तान का ही चांस ज्यादा है, सेमीफाइनल क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भाई मैं बोलूँ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का चांस है, पता है क्यों? स्पिन नहीं खेल पाती अफ्रीका, और लंका के अंदर नहीं खेल पाएंगे ये लोग, देख लेना आप। तब तक पिचेस भी और ज्यादा वेयर आउट हो इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान फाइनल आपको पता है मोस्ट वॉच T20 गेम हो जाएगा अगर हो गया तो भाई फाइनल। फाइनल लास्ट कब हुआ था इंडिया पाकिस्तान? 2017 2017। वर्ल्ड कप तो 7 में हुआ था। 2007 भाई साहब अब तो T20 भाई वर्ल्ड कप फाइनल जब से शुरू 8 हुआ था मार्च T20 अलग हो वर्ल्ड जाएगा कप, भाई। 19-20 साल बाद होगा भाई वो 8 मार्च अलग ही होगी, भाई, वो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, बहुत बड़ा गेम। और स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होंगे, Stakes स्पेशली बहुत high होंगे, most watched T20 game। बॉयकॉट का सीन स्पेशली और जो ये सब हुआ, इतना चीजें हो गई। चर्चा हो गई है भाई, अब तो और बढ़ गई और है। पाकिस्तान तमाशा करने के बाद तो और ज्यादा वो कर ऐसे तो दिया। बड़ा दूर है, बट हो सकता है आप बोल रहे हो तो अब लग रहा है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान वहां से तो अगर भाई पहले तो मैं कह रहा हूँ इंडिया की सबसे उससे बड़ा पाकिस्तान को हराना मुश्किल, वो तो आसान है, वो तो फाइनल वैसे तक आ पहुंचना जाएंगे। यार सुपर 8 का मुझे बड़ा लग वो रहा है तो यार। टॉप कर जाएंगे मुझे लग रहा है भाई उधर से, आपको क्योंकि कितने उनके मैचेस ग्रुप पे जीत के पहुंचना स्कॉटलैंड- पड़ेगा यार, और कितनी बड़ी आपको ऑस्ट्रेलिया भी हरानी, साउथ अफ्रीका भी, वेस्ट आपकी इंडीज भी फाइट न्यूजीलैंड बहुत भी। टफ है भाई, आपकी फाइट बहुत टफ है।